स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। आज शाम होगा लता दीदी का अंतिम संस्कार। दोपहर 3:30 बजे निकलेगी अंतिम यात्रा। मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री मोदी लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार में शामिल होने जाएंगे। मुंबई शिवाजी पार्क में होगा अंतिम संस्कार। लता मंगेशकर को 2001 में मिला था भारत रत्न। फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया था। लता जी का आखिरी ट्वीट अपने पिता को याद कर शेयर किया था वीडियो। पीएम मोदी ने लता मंगेशकर के निधन पर जताया गहरा शोक। ट्वीट कर लिखा, हमेशा लता दीदी से मिला अपार स्नेह, उनके साथ मेरी बातचीत अविस्मरणीय। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जताया शोक। ट्वीट में लिखा, संगीत जगत में उनके योगदान को शब्दों में पिरोना संभव नहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी लता मंगेशकर के निधन पर जताया शोक। कहा, संगीत जगत की सिरमौर लता मंगेशकर का जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जताया शोक। हर संगीत प्रेमी के हृदय में निवास करने वाली स्वर कोकिला का निधन हृदय विदारक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लता मंगेशकर के निधन पर जताया शोक। कहा, उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जारी किया शोक संदेश। लता के निधन को बताया एक युग का अंत। दिल छू लेने वाली उनकी आवाज, राष्ट्र प्रेम के गीत और लता दीदी का संघर्ष में जीवन पीढ़ियों के लिए रहेगा प्रेरणा। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी लता दीदी के निधन पर गहरा शोक जाहिर किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी जताया शोक। ट्वीट कर लिखा, दशकों से उनकी आवाज ने लोगों के हृदय पर राज किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर लिखा, उनकी आवाज अमर रहेगी हमारे त्योहारों में, संस्कारों और शुभ कार्यों में। सीएम योगी ने भी लता मंगेशकर के निधन पर जताया शोक। ट्वीट कर लिखा, स्वर कोकिला भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर का निधन अत्यंत दुखद और कला जगत की अपूरणीय क्षति। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी लता जी को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा, अपने गानों के जरिए लता दीदी ने हिंदी के प्रचार प्रसार में अभूतपूर्व योगदान दिया। अखिलेश यादव ने दी लता दीदी को श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो स्वर वाणी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट में लिखा, सुरीली और मनमोहक आवाज से लोगों के दिल दिमाग पर कई दशकों तक राज करने वाली लता मंगेशकर का निधन गीत संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर जताया गहरा शोक। भारतीय संगीत की बगिया में सुरों को चुन चुनकर सजाने वाली सुर साम्राज्ञी उन्हें बताया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि। उनके गीतों को सुनकर मिलती थी प्रेरणा। आईटीबीपी के जवानों ने गाने की धुन के जरिए लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि। लता दीदी के निधन से शोक में डूबा पूरा देश। वाराणसी में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। लता दीदी की तस्वीर के सामने कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन भी रखा। हेमा मालिनी ने लता मंगेशकर के निधन पर जताया दुख। कहा, लता जी की आवाज किसी जादू से कम नहीं थी। लता मंगेशकर के निधन से भावुक हुआ बनारस संगीत घराना। पद्मश्री राजेश्वर मिश्र ने दी लता दीदी को श्रद्धांजलि। लता मंगेशकर के निधन की वजह से आज नहीं जारी हुआ बीजेपी का संकल्प पत्र। पार्टी अब आगे किसी दिन जारी करेगी लोक कल्याण संकल्प पत्र। लखनऊ प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में पार्टी नेताओं ने लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि। 2 मिनट का रखा गया मौन। बीजेपी के जन चौपाल में पीएम मोदी ने किया लता दीदी को याद। कहा, लता जी जैसी आत्माएं सदियों में कभी कभार वरदान की तरह आती हैं। जन चौपाल में पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, जो लोग सोते रहते हैं वो सपनों में भगवान को देखते हैं। पीएम मोदी ने पहले की सरकारों पर कसा तंज। पहले लोगों को बाहर निकलने में लगता था डर, अब अपराधी कांप रहे हैं थर थर। पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, पहले कुछ लोगों के लिए अपना परिवार ही था पूरा राज्य, बीजेपी के लिए पूरा राज्य ही है परिवार।
ओवैसी पर हमले का चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान। आयोग ने राज्य सरकारों को ओवैसी को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने सीएम योगी के गर्मी उतारने वाले बयान का किया समर्थन। कहा अपराधियों के लिए होते हैं ऐसे बयान। बिजनौर सदर से आरएलडी प्रत्याशी का आरोप, फर्जी वीडियो वायरल कराकर बदनाम करने की हो रही है कोशिश। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बड़ा बयान, सरकार बनने पर बदलेंगे जेवर एयरपोर्ट का नाम, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम पर होगा एयरपोर्ट। उत्तराखंड में बीजेपी ने बागियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 7 नेताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता। 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तरकाशी में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। आगरा में कारोबारी के घर आईटी की छापेमारी, सुबह चांदी कारोबारी के घर पहुंची थी टीम। अलीगढ़ में सराफा कारोबारी के यहां आयकर टीम ने मारा छापा, 2 प्रतिष्ठानों और आवास पर छापेमारी। बरेली में शराब कारोबारी के बार रेस्टोरेंट के कमर्शियल बिल्डिंग्स पर चला बुलडोजर, बीडीए की टीम ने की कार्रवाई। हापुड़ में बीजेपी नेता पर हमला, बाइक सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने किया हमला। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, शादी में शामिल होने आए सेना के जवान की गोली लगने से मौत। उन्नाव में 20,000 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर गंगाघाट थाना पुलिस ने इनामी बदमाश को धर दबोचा। एटा में 6 साल की मासूम बच्ची की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा, अपहरण के बाद हुआ था दुष्कर्म, नाराज परिजनों ने एटा टूंडला रोड जाम किया। बहराइच में 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने एसटीएफ की मदद से हिस्ट्री शीटर देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बर सिंह को धर दबोचा। टीम इंडिया ने रचा इतिहास, इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 5वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप किया अपने नाम। मथुरा में बोरे में बंद मिली नवजात बच्ची, रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी में कल से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड में कोविड केसों में कमी के बावजूद मौतों का सिलसिला जारी, कल 13 मरीजों की मौत। चमोली में जमकर बर्फबारी, आम जनजीवन प्रभावित, दिवाली खाल में हुई भारी बर्फबारी से कर्णप्रयाग गैरसैंण हाईवे बंद। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी की वजह से बंद 2 राजमार्ग और 13 ग्रामीण लिंक रोड खोले गए, जेसीबी मशीनों से बर्फ हटाने का काम जारी। नैनीताल में पर्यटकों को लुभाने के लिए शुरू हुआ नया ऑफर, हवा से जमीन पर दिखाया जा रहा है बर्फबारी का नजारा। मई में खुलेंगे भगवान बद्रीनाथ के कपाट, सुबह 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे कपाट।